सुने बोल काकर करा कुंभज ऋषि महाराज। कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में अगस्त जी महाराज जी ने कथा कहने वाला है ओकरे जात होता है अनिरुद्ध को आओ आवे हैं यादव नाती वाती मन के चक्कर बिचारे काय करते हैं हले रेन फाटी जिन जगह देना ले बिचारी देवा बोल विश्वास लेकिन दे आवे ले सुता खा लेकर बोल श्री सीताराम भगवान की। भगवान शंकर महेश्वरी दोनों छठी की राम कथा सुने पर काकर कर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में अगस्त मुनि महाराज करा कुंभज का एक का संधि विच्छेद शब्द संधि विच्छेद जानते हो पढ़े लिखे में जाना था संधि विच्छेद में कुंभज अगर संधि विच्छेद करते तो कुंभ धन अज कुंभ धन अज कुंभ मतलब खड़ा हड़िया देखे हड़िया देखे मटका खिला दिला करसा हड़िया मुड़ी डोलाना इसी से भी कथा था फिर बोलांगा बोला पोस्ट है इतनी देख के नहीं कहा जा बड़ी नहीं बैठा थे मोट ढाला देख के हड़िया देख आज मतलब छोटे हड़िया बरोबर नाच नहीं थे लेकिन मन पूरा तिहार में खेलतेगा चुकिया चुकिया नान चुकिया कि सोनला अगस्त जी महाराज भगवान शंकर को ने अथाह ज्ञान के सागर समुद्र देखे समुद्र देखे कहाँ में देखे टीवी में मैं तो आँखी में देखे कहाँ अलग टीवी में देख आँखी में देख तो टीवी में दिखी कहाँ समुद्र नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं आमलेटी का अगर तरिया देखो तो तरिया से मान के चलो तरिया कौन है भगवान शंकर जी महाराज और नाम चुन चुकिया मतलब अगस्त जी महाराज सोच के देखा होती पर तरिया नाम चुन चुकी कर पानी मांगे जाता मैं ये कहता हूँ जब ऑलरेडी तो कर पानी हो तो दूसरा मांगे जरूरत है का नहीं पर भगवान शंकर जी कर ऑलरेडी पानी की मात्रा ज्यादा है ओकर कर है पर छोटे चुकिया कर मांगे की अगर विचार करके देखा खाली एक काम करना प्रैक्टिकल करना सुबह का मस्त नहाना फोड़ना मत गोठियाना कबर गोठिया अगर खाली एक काम करो सुबह करना एक लोटा पानी निकालना और घर के पानी निकाल के तरियाम जाके डालो तरियाम डालने के बाद एक लोटा पानी लगा डालो तरिया पानी ओवरहीट घटी एक लोटा पानी तरियाम डालना और तरियाम डालने के बाद वो पानी डाल देवे तरियाम तो तरिया पानी ओवरहीट होम घटी उबरे नहीं घाटे नहीं का जान ना होती पर तरिया में एक लोटा पानी में फर्क पड़ जाला नहीं सोच के देखा होती पर तरिया में अगर एक लोटा पानी डाल दे तो तरिया का पानी ना उबरे नहीं ना घाटे नहीं पर अगर तरिया का पानी उठा के नाम चुकी में डाल दे तो क्या कंडीशन है लोटा हरे नहीं धारेदार को हारे हरी थोड़ी तो सोच के देख वती पर तरिया नाम चुकी कर पानी मांगेला भगवान शंकर कहते प्रभु सब पाप है पर ओकरेज का जात और जात अति पर जब पानी की मात्रा तो कर ज्ञान की मात्रा रेडी दूसरा कर ज्ञान मांगेंगे से संका करेंगे तो भगवान शंकर किस में प्यासा हो का चीज के राम कथा के और प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है चाहे कुएं में एक बूंद पानी ही क्यों ना हो तब मनखे के जिंदगी में ये एक बूंदा पानी है इंसान को बचा सकते और अपना पानी इंसान को मार सकते और बात समझना अगर कोनो आदमी फड़फड़ात है ना एक बूंदा पानी छीटा दे ओकर प्राण बच जाही अपना मारना है ना ओकर हाथ को लबान दे फिर तरिया फेंक दे पानी पी मर जाए मतलब पानी पिए से इंसान बच सकते और पानी पिए से इंसान मर सकते पर भगवान शंकर जी महाराज जब की राम कथा मुनि वर्ष बखानी सुनी महेश परम सुख मानी एकदम ध्यान समझना है चौपाई की लाइन राम कथा मुनि वर्ष बखानी सुनी महेश परम सुख मानी कथा सुने पर के झंगे है कथा सुने पर के झंगे के जान दू जान के जान दू जान कौन कौन भगवान शंकर माता कहां पार्वती आ गया सती मैया कथम पार्वती ने डाला था बीच में का टाइम नहीं आया भगवान शंकर मैया सती सोच के देखन प्यारे भगवान शंकर मैया सती रोज हमारा रामायण सुनल गए राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी एक लाइन ध्यान से समझन तो समझ आई सुनी महेश परम सुख मानी कथा सुने पर दूझंगे भगवान शंकर मैया सती पर एक का लिखी सुनी महेश परम सुख मानी कौन सुना थे महेश मतलब तुम्हारे गांव के नहीं कहा महेश मतलब शंकर भगवान महेश मतलब शंकर भगवान तो सुनी महेश परम भगवान शंकर सुना थे बोला परम सुख मिला थे तो
मैं ये कहता हूँ, ये माइक में चिल्ला चिल्ला बोलत हूँ, अति का कर बैठे हो, अब ये माइक में कहा तो सब जना सुनावा थे नहीं। तो जब एक माइक में बोला तो सब जना सुना सकते, तो कथा सुने पर दो जना आगुन बैठे रही से, कथा कहने वाले कहा थे सुनैया सुना थे, पर सुनैया में एक जन सुना तो दूसरा का नहीं सुना रही। एक लाइन से समझना, मैं काला काला जैसे तबला दिखा थे बने देखना दिखा थे। हाँ यहू सर्दी शिकायत है, वो सर्दी हो नहीं है, बता आप लिखिए जिला हमेगा ये सही चीज हो गई। यहू सर्दी शिकायत है, महू सर्दी शिकायत है, यहू ही डॉक्टर का के जाते थे डॉक्टर घर में जाता। और बात तो समझना, यहू सर्दी शिकायत, महू सर्दी शिकायत, यहू ही डॉक्टर का जाते थे डॉक्टर घर में जाता। दोनों मन एक डॉक्टर कर गए, वो डॉक्टर गोली दी सर्दी के, जे गोली एला दिस ते गोली मोला दिस। दोनों जन आए घर में आए, गोली यहू खाइस गोली महू खाया, मोर सर्दी ठीक हो गए, एक सर्दी ठीक नहीं हुई। काकर गलती है खुद के, काका सर्दी गलती और गलती सर्दी गलती लगी ओकर मान लगी साहब, ओकर मान नहीं होता है, दवाई खाता नहीं थी भाई। यहू सर्दी महू सर्दी, यहू डॉक्टर का किस महू डॉक्टर दोनों जने के डॉक्टर का के हैं। डॉक्टर गोली दी सो गोली ला सेम गोली यहू दे सेम गोली मोला दे, महू आ गया यहू ये अपन घर में किस अपन घर में गोली खइस में अपन घर में अपन गोली घर में गोली खाया, मोर सर्दी ठीक हो गया, सर्दी ठीक नहीं हुई, साका गलती है वाला डॉक्टर के होई, ये कर गलती कैसे। अगर मैं गोली खाए तो परहेज करके गर्म पानी संग खा, खट्टा वट्टा खाना बंद कर दे। अब ये गोली खइसना तो सबो कोई परहेज नहीं करी, यहू खाते सबो खाते, तो ये परहेज नहीं करे तो कैसे देकर सर्दी ठीक ठीक ठीक। और कहना भी भगवान शंकर मैया सने समझ मन कथा सुने बड़े एक जन डॉक्टर मतलब एक जन गुरु करा कथा सुनने कहने वाला जब कहा था तो सुनने वाला भी दुए जन सेम चीज एक दोनों झगड़ा तो सुना भी दोनों सेम सुना। अंतर इतना है कि एक झला सुना थे एक झला नहीं सुना थे। काबर मैया सती परहेज नहीं करत, मतलब ओकर अंदर में ध्यान नहीं है। का ध्यान नहीं है ओकर अंदर में का चीज के सोच न तेला बता। ऊपर में जस्ट लिखे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान जी से भगवान शंकर मैया सती आपको रहन ले और रहन लावत वो तिल मत देखो आठ भी बता संवाद में देखते हो आवत है अब रहन ले आई तन कथा कहने वाला जो ब्याह शादी में थे अगस्त जी महाराज वो गद्दी में बैठे थे उतर गएगा और इसलिए उतरे सुना भगवान शंकर के पांव पर चल दी अब उतर के गद्दी तो मैं का थो कबू भागवत अगर सुने जाता है कबू भी कोनो टीकाकार में बैठे है उराम को सगा वगा मना के आगे में अब वो कहीं रिश्तेदार में जैसे भैया ने पहचाना था तो उतर जाऊंगा पांव पर नहीं कथा चले एक बात उतरे एक बात भले अलग बात है पर कथा कहने वाला कभी व्यास गादी से उतरकर प्रणाम करने के लिए नहीं उतरता। अगस्त जी महाराज भगवान आते देवता याद के जे सोता बन के हाथ देकर नीचे में देश में ऐसे ना अपन गद्दी उतर गया दंडवत प्रणाम करी मैया सब ये सोचते जे मोर पति के पांव पर व्यास गादी उतर सकते भला एकर कर काट राम कथा नॉलेज हो सकते। मतलब एक चीज क्लियर है कि मोर पति बड़े ये नो है बड़े कौन है मोरे पति है मोर पति बड़े तेकर का रामायण सुने इसका मतलब जेकर का ज्ञान नहीं है भाई। हम भी अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं हम उसी टीचर के पास जाएंगे जिसको नॉलेज है। मैया सब ये सोचा थे कि अगर नॉलेज नहीं है तब तो पति पांव पर था अगर मैं पूरा हम चल रहे आईएएस की तैयारी करते मैं ट्यूशन जाता हूँ वो टीचर थे मोर रामायण करते कि मोर पांव पर ही तो सुन देखिए मन का कहीं कहीं एक का ज्ञान एक से ज्ञानी मोला है कि कहीं भगवान शंकर ज्ञानी हो सकते पर ये कथा कहने वाला ज्ञानी नहीं हो सके। एक मैया सब अपन ध्यान अलग भटका रखे पर निवेदन कर दो कथा में एक विशेष बात है। कथा सुने पर ऋषि पूछी हरिभक्ति सु है कैसे लगा था ऐसे सुना थे बता सकते कैसे लगा थे। और रामायण की एक विशेषता बता दूं हमेशा टीकाकार में एक बढ़िया बात थी रामायण के अंदर भाई कि रामायण में रावण के मरद ले केवल एक बात है रावण मर गए मैं तुम पुस्तक पूरा रावण मर गए रावण मर गए हमने ठीक रावण मर गए रावण बोला नहीं कहा था संवाद के रावण ला तुम्हारा काम करे राम मारे रावण मरी हाँ रावण मर गए नहीं। अगर रावण मरा होता तो दिल्ली में 3 महीने पहले घटना घटी बेटी का नाम श्रद्धा उम्र 26 साल उस बेटी के 35 टुकड़े काट कर फ्रिज के अंदर में डाला नहीं जाता। बात ध्यान समझिएगा अगर रावण मरा होता तो दिल्ली में वो बेटी जिसका नाम श्रद्धा उम्र 26 साल माँ बाप के बात ना मान के केवल घर से निकले है वो बेटी के 35 टुकड़ा काट के फ्रिज के भीतरी में पहुंच के रखे सोच के दे वो बेटी के 35 टुकड़ा हो सकता है कीड़ा हो हम कथा रावण मार मरी से रावण
गांव में किसी बेटी के 54 टुकड़े काट कर सूटकेस में भरकर अलग अलग नदी नालों में फेंका नहीं जाता। रावण मर गया? नहीं, रावण जिंदा है। कहाँ है? बोले यही हम और आप सब में रावण बैठा है। इस रावण को मारने के लिए सत्संग की जरूरत है प्यारे। इस रावण को मारना। अब कहने बड़े बड़े संत मत देखे ये कहते कि पूरे दुनिया में 84 लाख योनि है कहते। 84 लाख सुने होंगे, ज्यादा कोई बहुत बड़े टीकाकार न होंगे, बहुत बड़े व्याख्याकार भी ज्यादा जानकारी नहीं है। सुने होंगे कि 84 लाख योनि है कहते। और 84 लाख योनि में ना सबसे बेकार अगर कोई योनि है तो कौन से जानता हो? हाँ मोला नहीं कहा तो समझ में रहा था। मोला खाता जो को देखा था ठीक बेकार है। ऐसा नहीं साहब, इस पूरे 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा बेकार कोई है वो इंसान। कैसे? जीव में 3 कैटेगरी बांटे हैं। 3 कैटेगरी में, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। और बात का ध्यान से समझना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। मैं शाकाहारी और मांसाहारी मन में वो जीव मन के नाम लेना चाहता हूँ जो जीव मन में चरगोड़िया जरूर है, 4 कोर के जरूर है, पर अनुशासन नहीं भूले। बुद्धि नहीं है, सत्संग नहीं करे, पर हाँ अनुशासन नहीं भूले। कैसे? गाय और शेर। गाय वो जीव है जो साग सब्जी खाता है लेकिन मांस को हाथ नहीं लगाता। हाँ या ना? गाय वो जीव है जो साग सब्जी खाता है लेकिन मांस को हाथ नहीं लगाता। और शेर वो जीव है जो मांस खाता है लेकिन साग सब्जी को हाथ नहीं लगाता। चरगुड़िया है, सत्संग नहीं करे, पढ़े लिखे नहीं गए, आज तक पहली कक्षा नहीं गए, काकरो घर के गर्भमन पढ़ते नहीं पढ़े। ओकर का बुद्धि नहीं है। कथन भाई चरगोड़िया मन में इतना दिमाग जरूर है कि जो साग सब्जी खाते हो मांस में हाथ नहीं लगाए, मांस खाते तो साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। मतलब ते गाय का घुम अगर भाजी पलाल बना देंगे ना, ये चरोटा भाजी, ये चुनचुनिया भाजी, ये बर्रे भाजी, ये पोई भाजी, ये करमोता भाजी, ये चेज भाजी, वो कहाँ होते हैं? लाल भाजी, पालक भाजी, खट्टा भाजी, मेथी भाजी, दुनिया कोई भाजी बना दे, गरवा हम खाई चोला खाई ना खाई। वो कराकू मांस के टुकड़ा बना के नहीं सुने, पर अगर ते शेर क्या घूम कर भाजी वाला बना दे, ये कांदा भाजी है शेर, ये करमोता भाजी है शेर, ये चेंज भाजी है शेर, ये खट्टा भाजी है बने खा ले शेर। वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए। हाँ वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए। मतलब एक चीज है, ये मन चरगोड़िया है। के गोड़िया? जोर से के गोड़िया? चरगोड़िया। ये चरगोड़िया मन इतना दिमाग है, काला खाना है और काला नहीं खाना है। हमन के गोड़िया हाँ जोर से 2 गोड़िया। के गोड़िया? काकरो 4 खन तो गोड़ नहीं है ना, सब 2 गोड़िया हाँ हमन मैंने मन है। और काला नहीं खा, 1 2 से लेकर 4 काला नहीं खा, सब ना खाता। वो दे तहुल खाते, वो दे तहुल खाते। मैं कदे कदे काम सुनता हूँ कोई मन पैसा खाते तो खाए करे तो सोच ना इनके मना सत्संग मिली और सत्संग करा था तो सुनत नहीं है, सुना था तो ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तो सुता था तो ऊपर ध्यान नहीं होता यार। अब गाना देखा था सो रहना चाहिए। देखा ये समस्या सत्संग। भगवान शंकर को क्या मिला है? सत्संग। सत्संग में क्या मिलता है? परम सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुल नता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। केवल सत्संग में सुख मिलता है। ये तो निवेदन कर जति कर लेकर बैठे हो ना, जेकर जेकर ध्यान मोर कोती है, जेमन मोर बात में सुना तो समझा तो, जेमन मोर कोती देखा तो, शायद जति जान के अगर बैठे हो तब तक आपका घर के कोई टेंशन नहीं होती। घर के टेंशन हो संसो देगा अब नहीं होती। अगर टेंशन लेना है एक कल निकाल और गली में जाके देख ले, हाँ एक का टेंशन चालू गई गुलू पापा खाए तो नहीं खाए आई तीन नीच खड़ा कर ले वो कदे को दिभाट कत में बाजार से रास्ता में मन में डाउट है, ये टेंशन है। अब ये टेंशन दूर करने तो सत्संग में बैठे देख। आओ कहाँ बैठे ना मना? सत्संग में। कहाँ बैठे हैं? चटाई में। कहाँ बैठे थे? सत्संग में। कहाँ बैठे थे? चटाई में। कहीं तो बैठ गए बाबू चटाई में। पर हाँ प्यारे सत्संग मिलता है क्या है? बोले सुख। और सुख कैसा? एक घड़ी आधो घड़ी पुनः आधो की याद दूसरी चर्चा राम के कटे कोटा पड़ा दे। सुख कैसे कहते? जैसे एक बात निवेदन करता सब जानते छो सुख काला का जानते नहीं? सुख काला काला और नहीं जाना जब कोई दिक्कत नहीं। काफी पेन ला नहीं बताइए वर्मा भैया काफी पेन लगते कि पेन भाई धरे कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो अदुखन हाथ तो वही सब करा ले दिखाओ कहाँ है तुम्हारे हाथ में? देखा आपने तो हाथ में हाथ में देखा बड़े बड़े तो हाथ हो देखा हाथ हो से हाथ देखा जा देख ला ना मेहंदी थोड़ी लगाऊं देखा तो कहा
चल हाथ में दिखाओ, कहाँ तुम्हारा दूठन हाथ आवे सब करा। हाँ एक हाथ में कापी बना, ऐसे ऐसे कापी बना एक ठोला, माड़ी मड़ा ऐसे कापी बना, माड़ी मड़ा ऐसे एक ठोला पेन बना, अलग एक था बोला ये चीज देखना है, अपन कापी पेन नहीं देखे, दूसरा कापी पेन मत दे, नकल प्रकरण मत दे, रसन का के नाम कर जी तो होगा चल ऐसे एक हाथ का कापी और एक हाथ का पेन बन गए, एक चलो लिखन लग अच्छा कापी पेन बना। अब का लिखना है, सुख लिखना है, का लिखना है सुख, अब बड़ा का लिखो, एक मत लिखो है, चलो लिखन लगो सुख 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 लिखना, सुख 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 लिख करे पन्ना भर आ गए, आज सुख लिखे हो ना बोला नीचे से उल्टा पढ़ो लगा था दैट मीन्स डिसीज, बीमारी। याद रखना ये सुख और ये बीमारी दोनों एक जैसे हैं। इंसान के जीवन में क्षणिक पल के लिए आते हैं फिर तकलीफ छोड़कर चला जाता है, इसी दुख को झेलते हुए इंसान अपने जीवन को चला रहा है। मतलब सुख मिलते कट किया कर कुछ समय हुआ, दुख का सबर दिखते और सुख लेते कैसे दिख पाए, सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग का है आप वहां बैठे सत्य, मैं का बैठो दे सत्य, और जेकर कथा सुना था वो सत्य, तीनों के संगत ला सत्संग के बोल बांके बिहारी लाल की। पर भगवान शंकर जी महाराज जे कथा सुना सुना मन में बढ़िया भाव और राम राम जपत है, राम 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 अवध की जपत है, मैया सती पूछते स्वामी जी कथे काय होंगे ता अतिजन के बैठ के ते कथा सुना था और सुना सुना तो राम राम जप था, तो ये राम हरे कौन, तो भगवान शंकर कहते राम लगे है, तो ये राम नो हरे बोले का कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं, मरती पारो में इनके तुम राम नहीं निकले करेगा, मैं वो राम ना जपा था, ये राम ना जपे पर दुनिया वाले मन कब तो कौन जन गति का कन जन्म लेते तब नहीं मिल सके, मैं वो राम ना आसानी से पाना चाहता हूँ, तो कैसे करे जाए, तो भगवान शंकर की जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं, मरती पारो में इनके तुम राम नहीं निकले, मैं बोला था इस पर सोच के देखा मैं तुम मतलब पूछो सब समझ ज्ञानी मन बैठे छो मरती पारो में इनके तुम राम निकलते तो नहीं निकलते वाले कौन कौन हाथ था, एक झट निकलते हाँ ठीक एक झट आओ यति एक ही झट हाँ चलो, नहीं निकले वाले कौन कौन तक कदे कोती हो तू मन ला कोई कोती नहीं ले निकलते कहाँ देखने से मेरे मोट ढंग देखे यति देख निकलते कहाँ था, तो एक बात वाले बता कैसे जाने पहले जाने पर पहली मालूम लगी तो मरबे तक बता दे वहां जाए रमसीला राम के मरे बनी चल परवाने करते वहां थोड़िया बताया नहीं आ जन्म जन्म मुनि जतन का यंत्र हम हमारे काम से हम घटना घटे उसने तो डोगरी कुमार कहते किस 85 साल हो डोगरी पर जबरदस्त घटना 85 साल 4 दिन जिए ज्यादा जी है तो डोगरी घटना ये है कि वो सिंह के बारे में बताया कि जन्म से लेकर मरण तक जीवन में राम नहीं जपे करते, जन्म से लेकर मरण तक जन्म से लेके मरद तक जीवन में राम जपीस और राम जपीस डोगरी इतना खतरनाक रहा कथे कि जैसे गांव रामायण होती ना तो गांव भर में सुने बारे डोगरी दै नहीं है, गांव अगर कोई भागवत होती ना तो गांव भर में सुने बारे डोगरी दै नहीं है, गांव अगर कोई रामधुनी होती ना तो गांव भर के मन देखे सुने बारे डोगरी दै नहीं है, पर गांव अगर नाचा होती ना तो कोई आए मत आए डोगरी दै घूम के नाचा देखे और खतरनाक है बताते भाई से आना हम तो जाना कोई तो नहीं हो रहा देखोगे ये नहीं हो रहे फिर बताते ता उस यमीन हां 84.5 साल जी के और 84.5 साल जी गया ओकर बाद ओकर तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है तो घर वाले मन कहते अब ये डॉक्टर के लेके छोड़ो और लेके छोड़ के घर पे सुता जिसने खाई जिसने खवाओ जिसने पी जिसने पिया और जति दिन सेवा जतन करत रहा और टोकरी जेते दिन जे तो घर के खटिया में सुताया रहा है, सेवा जतन चलत रहा है। मरे के एक हफ्ता पहली घटना है, डोकरी के मरे के एक हफ्ता पहले घटना है, मरे जस्ट एक हफ्ता पहले ये हुई कि घर वाले मन देखे पर कि इनका दिखपान है गीत तो डोकरी खा थोड़े का कन हलत रहा है का कन बोलत रहा है अब एक कन बोलत रहा है तो घर वाले मन का थे अब एक बचना मुश्किल है भैया, शरीर एकदम सुस्त हो गए, अब ये मोला नहीं लगा थे कि बच पाई तो किसे कर बोलता घर वाले मन पान प्रसाद बनाओ थे और घर वाले मन पान प्रसाद बनाए और बनाए पर डोकरी खवाए पर कुरियम की जैसे कुरियम की डोकरी करके कटोरी पान प्रसाद खवाते चली से डायरेक्ट मुंह टेका चली से टेका चली तत्के डोकरी रोडरी देखा था जिया पान प्रसाद का
हमारे बात कौन खावे ये लिखा हुआ है खा ले चुपचाप पान प्रसाद खवाए डोकरी कलप के रोए पड़ोसी खवाए डोकरी कलप के रोए सगामन खवाए डोकरी कलप के रोए यहां तक के जनसिया नहीं सोकरो 80 85 उम्र सोई उ आ होइगा डोकरी कलप के रो डरी रोई तहन घर वाले मन कथे ये कहीं कर मन में दिक्कत है भैया कसियान कथे एक काम करो हम सुने हैं ये डोकरी जीवन में राम जपे है एकर मुंह राम ल बोलवाओ कथे त कैसे बोलवाओ त टेंशन मत लो गांव में ठन बने सब टीकाकार होई और टीका काल घर के लाओ अब कोल से बिल्कुल कर मुंह राम बोलवाए पर 500 दूध लेकिन बुलाओ क्या टीका काला बोले कुर्सी में बैठालिस टीका काला कथे ये डोगरी में राम बोलवाने टीका कार कथे काम ही नहीं 501 बात राम का में राम राम बोलवा दो तब इतने को सर जा गीत गा असिया नींद खटिया में सुते है टीका कार कुर्सी में बैठ गए अब बैठे के बाद रामायण ला खोली रामायण ला खोले वाली डोगरी दाई पूछी बोला तो नहीं तो ट्राई कर इसका टीक पाने डोगरी दाई के तब पूछी सब के दाई कहां बोलन सकता नहीं वा सिया नींद कथे बोलन तो सच ये कथे मान जाइए रामायण ला खोली दशरथ वरण के कथा राम राम कही राम और राम राम कही राम सियानी ला कथे दाई बोला ला तो डोगरी का है जानता काम काम करी का काम करी का टीका का खोते छ कथे करके बोला था तोर ला थोड़ी बोला था अपन ला बोला था रामायण ला अब टीका का कथे वो मोल नहीं बोला था कैसे करो था हो गए मोर से नहीं हुआ था नहीं हुआ था रे 500 नहीं में तो जाके क्या अब भेजी इसका गांव वाले मन का खेती पान नहीं लग कट रहे नाम नहीं कटाना चाहिए कैसनो करके बोलवाबो है तो कैसे करो बैठक करो कथे गांव में बैठक कर कोई भी गांव रहा चाहे अमली निकला रहा है चाहे सालिक छिटिया रहा है चाहे कोनो गांव रहा बैठक करबे ना तो अच्छा काम के कोई बैठक होई ना तो सियान सियान ना सकला थे अच्छा काम के बैठक होते ना तो सियान सियान ना सकला थे और कोई ट्रिंग ब्रिंग हो गया ना नानक के बारे में घरवा के रात तक जा हमारे गांव में कहां थे ना थोड़ी कहां सब गांव में का आओ बैठक हो गए बैठक में लड़का लोग सियान जवान डोकड़ो का सब बैठक में सकला के बैठक में सकले हां हां हल्ला चला थे वक्की में जनसियान के थे अरे काम मुद्दा के मुद्दा बात ना पूछा होगा इति उति के मत तो काम मुद्दा ये डोगरी मारने वाला के कर्म को राम बोलवाना है तो राम बोलवाना ये मुद्दा है हां तो और किस काम है का बोले हां तो एकर से छत में कट डरू का तो कैसे करबे तो ये डोगरी तमाम के जाने 3 जन का नाम है पहला नाम समारो दूसरा नाम दीनदयाल तीसरा नाम राम तीसरा का नाम है जोर से का नाम है राम साहब बन रही है बोला बोले दमान मला फोन लगे इसका हां दमान करते काम होता मान अरे काम होता छोड़ भैया करते काबर पर एक आकर पूरे इसे बांधी कबर ढील देखो नहीं करते आओ आप किसे करे जा तब बोलवा मैं बुलाओ था बिल्कुल बुले अब बुलाए दमान वाला कहते दमान कहीं करना नहीं है और तुम लेकर करके भीतरी बुला जाओ तो उधर खटिया सुत रही तुम देखा जाओ फेसबुक तंजावर जो बोले आप सियान मंगीस कुर्सी में बैठ के और कुर्सी में बैठ के सियान ही दाई खटिया सुते रहा है और सुते रही तेला बिल्कुल बोले इसका पहले डॉक्टर को पूछी इसका तीपान बोला धुनी बोला कि ट्राई कर दाई कथे दाई बोला सकता नहीं बा सियान ही कथे बोला तो सकता ये कथे मान गया पहला जमाना बोलागा बोले आंखों खड़े करे सीन ही लगत के दाई कहा है चिन्हा था सो बोले चिन्हा कहां कौन है रे समारोह ताय जमात है खबर बोला थे ओके तो काम करेंगे जा दूसरा बोला बे दूसरा बोले आंखों खड़े करे सीन ही लगत के दाई कहा है चिन्हा था सो बोले चिन्हा कहां कौन है रे दीनदयाल ताय पूरा जमात है बोला थे एक खाना बोले डोगरी अब ते जाके भेजिस गा तीसरा जमान ना बोला बोले सब के जीव धक्कर धक्कर चला थे फट के बोल ही चपके के बोले सब घूम खड़े करे सेन हिल लगत के दाई का चिन्हा था सो बोले चिन्हा तो हो कौन है रे छोटे बेटी घर के दमानता सोच सियान में बेरी पर निकल के कथे लड्डी छेना खाका पर ये नहीं बाज गलत बात ही सोच के भाई जेकर मुंह राम बोलवाना चाहते बोलना नहीं चाहते ये कठिन है कहत कठिन समझत कठिन साधक कठिन विवेक इसी नाम को कहना साधना करना समझना तीनों कठिन है शंकर भगवान एक गांव पाना चाहा काबर जानता संत के संगत लग बेटा और जो इंसान संत के संगत लग जाए ना वो देवता मिल जाए कृष्ण मिल और दुनिया के देवता एक तरफ मैं देख करता हूं अभी एक देवता चर्चित ने कहा भिलाई दिन के घटना शायद आप सब लोग याद हो आप सब मन सुनने देखे हो आज से ठीक 2018 घटना है 5-6 साल हुए लगभग कुमार नवरात्रि भिलाई दिन से एक स्कॉर्पियो कार में 9 दर्शनार्थी सवार मैया बमलेश्वरी के दर्शन करे वाला
घटना याद है। भिलाई से एक गाड़ी में सवार एक परिवार के 8 से 9 सदस्य गाड़ी में बैठ कर मैया बमलेश्वरी के दर्शन करे बड़े कुमार नवरात्र 2018 मैया के दर्शन करे बड़े दर्शन करी पहाड़ी में चढ़ के पांव पहला के पर के उतरे के बाद मड़ई मेला घूम के वापसी लौटत बेरा राजनांदगांव और दुर्ग के बीच में सोमनी नाम के गांव और सोमनी नाम के गांव में वो गाड़ी के जबरदस्त दुर्घटना के कारण एक परिवार के लगभग 8 सदस्य के मौत 8 जन बोले एक बात समझ नहीं आई वो 8 जन के मरे वो परिवार में ये दशा है कि जब हम एक जन को हमारे घर से लाश निकल देते ना हमारा शरीर काम करना बंद कर देते हैं। सोच के देखो घर में जब 8 लाश निकली सोच वो घर में बच्चे को सदस्य बन के जीवन में काम करते 8 लाश दरवाजे को खटखटा के देखिए जाए खोल के देखिए खुले 8 लाश आई खोल के जाग रोन बोलो देख भैया मैंने कहा ये एक घटना है भैया ये भैया दर्शन करे पर कितने कर सकती है पर मैं माता बमलेश्वरी मां राजनांदगांव के मदाल भरी मैया माता अमलेडी के शीतला मैया माता आप में से बहुत जन्मन मां हो का आपके लेकर अगर आपने 10 रुपए मांगे तो का को लेकर ये कहूं बोले बेटा एक काम कर तो 10 रुपए चाहिए तो एक खैरा करता घोंडा दादा तो 10 रुपए तो मांग नहीं कहता बाप बच्चे को ये नहीं कहता बेटा तो जींस चाहिए रहता खैरा करके बाजार जाते मर्याद बन जाता जो बच्चे से कोई बाप नहीं का है मां बमलेश्वरी थोड़ी कहती है कि मेरे दरबार में आने के लिए और भाटी माए पर गाड़ी रे मोटर रे ट्रेन रे ट्रैक्टर रे हेलीकॉप्टर रे चप्पल में घोंडा कीड़ा फटक नहीं मां तो एक बात कहती है कि मेरे दरबार में आने से अच्छा मेरे चरणों में सर झुकाने से अच्छा तू एक काम करना बेटा तेरे घर में बैठे होंगे माँ और बाप जैसे तो देवी और देवता उनके चरणों में गिर जाना दुनिया में किसी और के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में किसी और के चरणों में गिरने की जरूरत क्यों बोले इसलिए कि कर्म तेरे अच्छे हैं कर्म यदि तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है बंदे तो ये घर ही मथुरा काशी है दुनिया भटकने की जरूरत थोड़ी मैं ये नहीं कह रहा मंदिर में जाओ मंदिर जाने से शांति मिलती है मनोरंजन थोड़ी होता है घर के देवी देवता दिन बने हो गए ना वो दिन दुनिया की अवतल मन और घर के देवी देवता अगर संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की अवतल कब तो करना दिया था थोड़ी भगवान शंकर जी महाराज मैया सती के संग दिही मतलब ये शरीर अंदर के देवता बनाए बड़े घट के देवता ला मनैबो कहाँ मंदिर में चल जाए गीत रहा गुरु घसीदास जी महाराज जब अपन साखी अपन दोहावन में लिखे ना तो एक बढ़िया बात है कि घट के देवता ला मनेबो कहाँ मंदिर बन जाएबो अंदर के देवता खुश नहीं है और दुनिया देवता खुश करे यहाँ से कोई मतलब नहीं ठीक है भगवान शंकर जी महाराज कहते राम लगे या राम रटे के पीछे कारण है और का कारण है समझा नहीं बस भजन के बाद